कहाँ से आए हैं? हम लोग जनपद सोनभद्र से आए हुए हैं और यह बाबा साहब का 135वां जयंती जो है बड़े पैमाने पर जनपद सोनभद्र से हजारों की संख्या में लोग अपने अपने संसाधन से चल करके यहाँ बाबा साहब का दर्शन करने के लिए लखनऊ की धरती पर पहुँचे हैं। आह्वान के लाखों की संख्या में लोग तो शायद भीड़ नहीं आ पाएगी। नहीं, भीड़ क्यों नहीं है? आप देख रहे हैं सुबह से एकदम भोर से सुबह आना जाना, एक जगह जब लोग अस्थायी रहते तब ना भीड़ का समझ में आता है। कई लाख लोगों का तांता लगा है। आप मीडिया वाले होकर के इस तरह से कहेंगे? आप लोग सर्वे मिलाइए, देखिए लोगों का चारों तरफ नजर दौड़ाइए। बसपा में एकदम नीला, चारों तरफ लखनऊ नीला हो गया है एकदम। अच्छा, क्या कहा कि बसपा भी, सपा भी, कांग्रेस भी, भाजपा सब अम्बेडकर के पीछे, इसलिए लोग बसपा की ताकत को समझ गए। 9 अक्टूबर पर निर्माण दिवस जो मनाया गया मान्यवर साहब का लखनऊ की धरती में, यह भारत ही नहीं पूरे विश्व में मैसेज गया। इसलिए लोगों ने समझ गया और दलित वोट बहकाने के लिए वो लोग इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन ये अब दलित बिछड़ने वाला नहीं है। इस बार 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके अपनी बिगड़ी बनाने का काम करेगा। एक सीट से 200 पार कैसे हो जाएगी सर? एक सीट नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इस बार। इस बार साल से बाहर है सर, और एक सीट अभी एक सीट है, कैसे हो पाएगी? तभी न, अब 10 साल लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रही, पब्लिक उठ गई भारतीय जनता पार्टी से। सत्ता सरकार को भी लोगों ने देख लिया। अब सारे लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही, बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी याद आ रही हैं। इसलिए सारे लोगों का दिमाग बीएसपी की तरफ जा रहा है। इसलिए हम लोग भी रात दिन लगे हुए हैं, चल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम लोगों को मैसेज मिल रहा है कि नहीं, इस बार आप लोगों की सरकार बनेगी। लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप कैसे हैं? सोनभद्र से। सोनभद्र से क्या लग रहा है आज अम्बेडकर जयंती पर भीड़ में क्या लगा? सर भीड़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको देखने में कम लग रही है क्योंकि इकट्ठा लोग नहीं है, आते जाते लगे हैं पूरे, यानी कि लखनऊ नीला हुआ है। तो इस नीलेपन से क्या लगता है 27 में यूपी नीला हो जाएगा? सरकार बनेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब अम्बेडकर की मूर्ति लेकर चलिए, क्या पर्पज है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें खुशी मिल रही है। हम मानते हैं बाबा साहब को, जिसको मानते हैं उन्हीं को चाहते हैं। किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? बीएसपी को मानते हैं। जी जी जी, आप चाहते हैं कि सरकार बने? जी 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 बिल्कुल। आज मायावती जी के आह्वान पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर अम्बेडकर पार्क में काफी संख्या में लोग आए। मायावती आह्वान बहुत बड़ा किया था, लेकिन उस हिसाब से संख्या पर बहुत कम आया। मैं आपको जो बात करूंगा कि मतलब आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बस्ती जिले से हैं जी, और 300 वार्ड कप्तानगंज विधानसभा से हैं। इस समय हम बहुजन समाज पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष हैं। हम लोग 27 में क्या होगा? 2027 में माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 5वीं बार बनने का। कैसे बनेंगे? सारे समाज के लोग जुड़ रहे हैं, चाहे यादव चाहे मुस्लिम। ने कहा तो लाखों आएंगे और यहाँ हजारों में कैसे? 6 लाख के करीब लोग आए हैं सर, 6 लाख के करीब लोग आए हैं। नजर नहीं आता 6 लाख? 6 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। अरे 6 लाख नजर आए हैं सर। अरे आप लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं सर। तो क्या लगता है एक सीट से 27 में 200 पार हो जाओगे? 403 विधानसभा है सर, 226 सीट हमारी है। सुनो तो 27 में एक सीट है अभी, और 27 में कितनी आएगी? 2027 में 226 सीटें हम लोग की आएगी। अच्छा जी, इससे पहले कितनी आई थी? कितना? इससे पहले कितनी आई थी? 206 सीटें पहले आई थी 2007 में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी जब। तो गठबंधन होगा नहीं होगा इस बार? नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार तो हाँ अकेले बनी। अखिलेश साथ आप लोग गए थे, कांग्रेस साथ गए थे, क्या हुआ फिर उसमें? क्या हमारी सरकार? अखिलेश साथ गए, कांग्रेस साथ गए, हम किसी के साथ नहीं जाते हैं, हमारे साथ आते हैं। गठबंधन बनाया था ना? हमारे पास सब लोग आते हैं, हम लोग नहीं जाते किसी के पास। हमारी बहन जी ने किसी के पास नहीं गई, सारे लोग अपने आप आते हैं। अच्छा, इससे गठबंधन हुआ था सपा कांग्रेस और मायावती का, तो आप लोगों ने अखिलेश को वोट नहीं दिया था क्या? हम लोग हाथी वोट दिए थे, गठबंधन वोट नहीं दिए थे ना, हम लोग हाथी वोट दिए। हमारे यहाँ नहीं करते। जहाँ हाथी नहीं था वहाँ क्या हुआ था? अब वहाँ के लोग जानते होंगे, हम लोग जो अपने विधानसभा बता रहे हैं। अच्छा जी, 27 में आओगे पक्का? 27 में आएंगे। लग रहा भैया सर सरकार बनाएंगे हम लोग। सरकार बनाए क्या मतलब SIR चल रहा है, काफी सारे वोट कट रहे हैं बहुजन? नहीं, बहुजन समाज के, बहुजन समाज पार्टी के निर्देश पे हम लोग बूथ पे लोगों ने BLA बना के रखे हैं। और बहन जी का निर्देश था कि बूथ पे जाके हम लोग पूरी समीक्षा करें, BLO काम कैसे कर रहा है। वोट अगर काटा जा रहा है तो BLA निगरानी करेगा उन लोग का। आप किस विधानसभा से हैं? 308 विधानसभा प्रभारी। कितने वोट कटे, कुछ अंदाजा है आपको क्या? जी तकरीबन सर समथिंग 30,000 के आसपास। जी 30,000 वोट कट रहे हैं, आखिर क्या मानसिकता से कट रहा है, क्या करना है? अब सर इसमें वोट कट रहे हैं कि इसकी जो सर शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे सर कहीं कहीं लोग 2-2 जगह वोट करते थे, एक ही विधानसभा में कहीं कहीं 2-2 जगह उनका आवाज था,
तो 2 जगह पोल होता था वोट, तो SIR के माध्यम से एक जगह वोट केवल देना पड़ेगा उनको लोग, एक जगह तो नाम कटेगा, तो इसलिए संख्या 30 से 40 हजार लगभग कटी होती यानी अब स्वच्छ चुनाव हो, कोई दिक्कत ईवीएम कोई समस्या नहीं नहीं। रहेगी? ईवीएम समस्याएं हैं बहन जी, उसके लिए चुनाव वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, लड़ाई लड़ रही है जी। अब समस्या में बनी रहेंगी जी, आपको लगता है समस्या निजात नहीं मिलेगा सर? निजात मिलेगा बहन जी का जो निर्देश होगा हम लोग वही पालन करेंगे। आप लोग भाई साहब पास हैं? जी मैं लखनऊ से हूँ, मुस्लिम समाज एहसान नाम है। मुस्लिम समाज से क्या लगता है लखनऊ में मायावती ने बहुत किया, आज इस पार्क में खड़े हैं जी। तो मायावती के दिन लखनऊ की सुंदरता मायावती के दिन, उसके बावजूद लखनऊ से मायावती एक सीट नहीं जीत पाती, क्या करना? भाई देखिए, अगर आप सिर्फ लखनऊ की बात कर रहे हैं तो बहुजन पार्टी सिर्फ लखनऊ नहीं है, पूरे यूपी में नहीं, पूरे भारत नहीं, में। मैं आप लखनऊ नहीं, भारत मूवमेंट की बात कर, देखिए लखनऊ की बात कर रहा हूँ। हाँ। लखनऊ मायावती ने बहुत काम किया, हाँ। चाहे आलमबाग हो, चाहे गोमती हो, कई सारे एरिया हो, हाँ। जिसकी चमक मायावती की ही देन है। अच्छा। उसके बावजूद लखनऊ से एक सीट नहीं जीत पाती। राम मंदिर अयोध्या में बना, फिर अयोध्या क्यों हार गए? राम मंदिर अयोध्या में बना, फिर अयोध्या क्यों हार गए? सही। तो आप ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछते उन लोगों से जो इस तरह मानसिक विचारधारा के लोग हैं? आप इस बात पे देखिए ना कि बहन जी ने सिर्फ लखनऊ के लिए काम नहीं किया, पूरे यूपी में काम किया, ठीक है। और बहन कुमारी मायावती का मूवमेंट है, एक गरीबों तबकों से लेके मुसलमान से लेके हर समाज को लेके चलने का उनका मूवमेंट है। सिर्फ एक पार्टी और एक धर्म की राजनीति हमारी पार्टी में नहीं है, ठीक है। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। PDA का नारा जो लोग देते हैं, चाहे क्या कहते हैं, हमारा मूवमेंट ही अलग है। आप हमारे मूवमेंट को लेके सवाल करिए, उसमें हम आपको जवाब देंगे। क्या लगता है जो सीट, जो पार्टी अभी एक सीट है यूपी में, हाँ 27 में 200 पार, यानी बहुमत कैसे पाएंगे? देखिए, टोटल जो है हमारी 403 सीटों में 226 सीटों की तैयारी हो चुकी है विधानसभा में, और जो हमारे बूथ से लेके, जो सेक्टर से लेके जितने भी पदाधिकारी हैं उस पे काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी सिर्फ एकमात्र पार्टी है जो बूथ स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक आपको दिखेगी। उसका कारण क्या है कि जो हमारा कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर से जमीनी लोगों से जुड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत ही छोटे तबके के लोगों की है। तो हम लोग कहीं भी अपनी जो है बैठ के जमीन पे गांव में जाके लोगों से जो है चौपाल कर लेते हैं, समझा लेते हैं, अपनी पार्टी के मूवमेंट बताते रहते। तो ये काशीराम जी ने जो हमको सिखा के गए हैं, वो हम उसी मूवमेंट पे काम कर रहे हैं।